जो कई जगह मतलब दुष्प्रचार ये चल रहा था कि बीएड अभ्यर्थी 5 लाख हैं या 6 लाख हैं, कुछ लाख हैं। मैं तो यह कहूँगा कि एज लॉन्ग एज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपके पास में पर्याप्त डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी हैं, मतलब कि अगर हमारे पास 80,000 वैकेंसी है, हमारे पास 80,000 कैंडिडेट्स भी अगर डिप्लोमाधारी रहते तो भी मैं परीक्षा कराता। अभी तो वर्तमान में हमारे पास 80,000 नहीं, हमारे पास 3,80,000 से। इसलिए इस तरह का दुष्प्रचार कृपा करके न करें। पहले तो ये जो यूपी और बिहार का जो आप जो क्षेत्रीयवाद जो कर रहे हैं ना, आप नहीं कर रहे सर, ये सब चल रहा है। तो आप चला रहे हैं इसलिए चल रहा है, आप चला रहे हैं। सन ऑफ द सॉइल थ्योरी जो है, अगर जो पहले के जो छात्र रहे होंगे, मतलब 80 के दशकों के जो छात्र रहे होंगे, जो कि मैं भी था, तो सन ऑफ द सॉइल थ्योरी सब लोग जानते होंगे। और ये बिल्कुल ही ये उस ज़माने में आसाम गण परिषद का छात्र आंदोलन ही हुआ था उसमें, और आसाम गण परिषद वालों ने किया था आसाम में, और उस समय ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सन ऑफ द सॉइल थ्योरी को रिजेक्ट किया था। भारत के नागरिक हम एक हैं, हम कोई बिहार के नागरिक नहीं हैं या कोई यूपी के नागरिक नहीं हैं, हम भारत के नागरिक हैं। और भारत के नागरिक होने के कारण से हम कहीं भी जाकर नौकरी कर सकते हैं। सन ऑफ द सॉइल कि हम आसाम के हैं तो आसाम के ही करेंगे, बिहार के हैं बिहार के ही करेंगे। बड़ा उदार दिल है बिहार सरकार। बिहार सरकार का उदार दिल नहीं है। संविधान निर्माताओं ने यह बहुत सोच समझ करके राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया है, कोई क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा देने की बात नहीं हुई है। तो ये तो संविधान है, अब आप उन लोग उसको जिस तरह से पेश करें, तोड़ मोड़ करें, लेकिन आप ये संविधान है, उसको मानना है। एक थोड़ा स्पष्ट होना चाह रहे हैं सर कि जैसे लिखित परीक्षा होती है, इसका रिजल्ट 20 सितंबर से पहले आएगा और उसके बाद फिर वेरिफिकेशन होगा। प्रोविजनल रिजल्ट जो औपबंधिक परीक्षा फल जो है वो हम लोग 20 से 25 के बीच में दें, जिसमें क्या है, और हम लोग उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर सीधे चले जाएंगे। कैलेंडर तैयार है सर, 20 से 25 सरकार जो मुझे जो आभास है, और आप लोगों को भी होगा ही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी 15 अगस्त को भी ये घोषणा किया है कि हम लोगों का ये उद्देश्य है कि हम लोग भर्ती रिक्तियों को भर दें, क्योंकि जैसा अभी ये बात हुई कि शिक्षा का जो अधिकार है आरटी, उसके तहत अगर कोई शिक्षक ही नहीं है तो शिक्षा का अधिकार क्या हुआ फिर। इसलिए हमें रिक्तियों को भरना आवश्यक है, और सरकार भी कृत संकल्प है, और इसीलिए हम लोग भी कृत संकल्प है कि हम लोग भर देंगे, और इसलिए हमारा कैलेंडर भी तैयार है। संभावित है कि आने वाले समय में अगर इसकी भी वैकेंसी बच जाए, कुछ अगर किसी कारण से, वैसे बचना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बच जाता है कोई वैकेंसी, और कल को अगर सरकार और भी वैकेंसी क्रिएट करती है, जैसे बार बार लोग मांग करते रहे हैं, तो बहुत संभव है कि सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, जितना राउंड होगा सरकार करना चाहेगी कर सकती है। सर्वे किए भी होंगे सर, अनुभव क्या रहा? अभी नेगेटिव मार्किंग की बात हुई, आपने पहले ये किया, अभी बड़ी घोषणा हो रही है, पासिंग परसेंटेज तो बढ़ेगा, लग रहा है कि अब ये सीट जो है आपको पूरा कवर होने की संभावना है, बीएड हटेगा भी। ऐसा है कि पूरा तो पहले भी कवर होना है, चाहे नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, तो दोनों ही हालत में पूरा भरना है, क्योंकि अनुपात इतना ज़्यादा है। एक पद पर 5 से अधिक, अभी अगर खाली डिप्लोमा वाले को देखें, बीएड को देखें तो 10 से ज़्यादा हो जाता है। तो कुछ कैटेगरी में तो 13 गुना, कहीं कहीं 24 गुना ऐसे अभ्यर्थी हैं। तो इसलिए, और कुछ में ये है, तो स्वाभाविक है कि जो हमारे जो अभ्यर्थी जितने दिए हैं उसके हिसाब से अगर हम जो अपना जो 100% भरने का प्रयास करेंगे तो भी हम 100% नहीं भर पाएंगे। कारण कि कुछ ऐसे पद हैं जिसमें कि अभ्यर्थी कम है, रिक्ति ज़्यादा है। तो वैसे मामले जो होंगे, स्वाभाविक है कि वैसे मामले को सरकार अगर चाहेगी
तो वैसे रिक्तियों को फिर से सेकेंड राउंड के लिए लाएगी। और जैसा आप लोग जानते ही हैं कि STET की परीक्षा भी है, तो वो भी परीक्षा तब तक हो चुका रहेगा, उसका भी रिजल्ट आ चुका रहेगा, तो उसके बाद सेकेंड राउंड हो सकता है, बड़ी संख्या में लोग आएंगे। सरकार और जो है उसका मैंडेट हम लोगों को जो मिला है, उस मैंडेट के हिसाब से हम लोग परीक्षा को सफलतापूर्वक, कदाचार मुक्त, पूर्ण पारदर्शिता के साथ करने के लिए कृत संकल्प हैं। और आप लोगों ने जो पाया भी होगा कि 67th ऑनवर्ड, मतलब 67 की जो पुनर्परीक्षा के बाद से जितनी भी परीक्षा जो ली गई है, सभी परीक्षा में अभी तक हमारे यहाँ आयोग से कहीं पर भी कोई शिकायत कदाचार को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के, शायद अब आप लोग शायद भूल भी गए होंगे कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए पेपर लीक एंड पेपर लीक, इतिहास हो गया अभी। तो शायद अभी भी की कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं इस बात। तो अच्छी बात है, ये कॉन्फिडेंस देता है। और आप लोग भी सतर्क रहें और हम लोग को भी सतर्क रखें। कम से कम आपके